मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। बैठक में राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कर्ज माफी के साथ ही कर्ज माफी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। नई तारीख अब 12 दिसंबर 2018 कर दी गई है। 1 अप्रैल 2007 से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। सरकार की इस घोषणा का प्रदेश के 55 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। कर्ज माफी में लघु और सीमांत किसानों को प्रमुखता दी जाएगी। ग्रामीण और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों पर रोड टैक्स में 50% की छूट और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि 21,000 से बढ़कर 51,000 रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऋण मुक्ति के मामले में 2 बार चर्चा हुई, कुल 15 मिनट लगे और 15 मिनट में फैसला हो गया कि ये 50 लाख जो किसान हैं इनका 55 लाख इनका कर्जा माफ़ होगा, जिसमें जैसा जीतू भाई ने बताया 32 लाख 35 लाख ऐसे हैं जो लघु किसान हैं। और दूसरा है जो बच्चियों की शादी का, उसमें 51,000 रुपये उसको कैश नगद चेक से दिया जाएगा। और इधर ये भोपाल से ये बड़ी खबर ये है कि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले विधायक जुटेंगे बैठक में और बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वचन पत्र के वादों पर विपक्षी घेराबंदी पर में मंथन संभव है। कल से शुरू हो रहा है 15वीं विधानसभा का पहला सत्र। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं नवीन सिंह। नवीन, कल विधानसभा सत्र की शुरू हो रहा है और आज उसके पहले बैठक होने वाली है। क्या कुछ अहम मुद्दे उठेंगे इस बैठक में और क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल आज मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर ही, उनके निवास पर ये बैठक होनी है। सभी विधायकों को साफ कर दिएगा कि किसी भी कीमत पर उनको हाजिर होना है। और चूंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और पहला दिन कल पहली बैठक होनी है विधानसभा में, और सबसे खास बात की संख्या बल के हिसाब से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। कांग्रेस अल्पमत की सरकार है, 114 कांग्रेस के पास विधायक हैं, और जबकि कांग्रेस का दावा है कि बाकी 7 निर्दलीय विधायकों का जो समाजवादी पार्टी से हैं, सपा से हैं और निर्दलीय हैं, उनका समर्थन उनको हासिल है। लेकिन बीजेपी जो विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टी है, उसके पास 109 विधायकों की बड़ी टीम है और कैसे फ्लोर को मैनेज करना है। और सबसे खास बात सबसे खास बात की जो 109 बीजेपी के विधायक हैं वो इस सत्र के दौरान कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और जो बीजेपी के 109 विधायक हैं वो काफी तगड़े और अनुभवी लोग हैं, और कांग्रेस के पास कई सारे जो विधायक हैं वो पहली बार के विधायक हैं। तो बड़ी मुश्किल कांग्रेस को हो सकती है इस विधानसभा सत्र के दौरान। लिहाजा आज की जो बैठक के दौरान ये सारी रणनीति बनेगी, कैसे इस सत्र में बीजेपी को हावी ना होने दिया जाए, कांग्रेस के विधायक किस तरीके से फ्रंट फुट पर रहें, और मंत्री खासकर आज हो सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने मंत्रियों को भी कुछ टिप्स दें कि कैसे फ्लोर पे काम करना है, हाउस के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, कैसे विपक्ष के सवालों को जवाब देना है और किस तरीके से उनको घेरना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पहला जो सत्र कल से शुरू होने जा रहा है काफी अहम है, और उस लिहाज से संख्या बल के लिहाज से आज जो मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी नवीन, कल जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा उठ रहा था और खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, तो क्या इस बैठक में इस पर भी मंथन और चर्चा होगी? बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, खरीद फरोख्त की बात हो रही है, और शक्ति परीक्षण का भी एक बातचीत चल रही है लगातार। ये चूंकि बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास नहीं है, अल्पमत की सरकार है, 7 आदर्श विधायकों का कांग्रेस का दावा है कि वो उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष की पार्टी है वो खरीद फरोख्त कर सकती है, वो कहीं ना कहीं से शक्ति परीक्षण के लिए बाकी जो आदर्श के जो विधायक उन पर डोरे डाल सकती है। लेकिन कांग्रेस लगातार उनके संपर्क में है। कांग्रेस का दावा है कि 7 विधायकों का समर्थन उनके पास है। इस लिहाज से आज की जो बैठक है वो काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है, और सबसे खास बात की जो
कांग्रेस के बड़े जो मैनेजमेंट जिनके पास जो मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, ऐसे नेता उनको लगाया गया है कि बाकी सातों जो विधायक हैं, 7 में से 1 को मंत्री भी बनाया गया, जबकि बाकी के जो 6 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, बसपा के और अदर्स के, उनसे लगातार बातचीत करते रहें और उनको मनाने का और उनको अपनी टीम में अपनी साथ शामिल किए रहने का दबाव बनाए रहें, भले उनको किसी भी चीज की मदद करनी पड़े। तो कांग्रेस के तमाम नेता, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो लगातार 6 विधायकों से बातचीत में हैं, बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में हैं। हालांकि खबरें ये भी थी कि बीजेपी भी उन लोगों के संपर्क में है और कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया था, खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हीं विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार गिराने की कोशिश में लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता लगे हुए हैं। तो इस लिहाज से भी ये बैठक बड़ी जरूरी है और चूंकि शक्ति परीक्षण अगर हुआ तो 7 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को लेना ही होगा और इसलिए भी आज की बैठक जरूरी है और आसपास के उन क्षेत्रों के जो विधायक हैं उन पर भी आज बातचीत हो सकती है कि वो किस तरीके से बाकी अदर्स के जो विधायक हैं उनके संपर्क में हैं, क्या बातचीत चल रही है, उनका मूड क्या है। तो बिल्कुल माना जा सकता है कि आज की जो बैठक है जो कमलनाथ के निवास पर होने जा रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। जी नमन, वचन पत्र में जिस तरह से वादे किए गए हैं, तो क्या विपक्ष इसमें घेराबंदी करने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? बिल्कुल, कांग्रेस ने वचन पत्र में जो भी वादे किए हैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता से, और हालांकि जो बड़े वादे थे उनमें से कई वादे जो है पूरे करने की कोशिश शुरू कर दी है और चूंकि इधर इन वचन पत्र के तमाम जो पहलू हैं, जो वादे कांग्रेस ने किए थे, जो दावे कांग्रेस ने किए थे इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, तो उन तमाम मसलों पर विपक्ष जरूर सरकार को घेरेगा। इसलिए भी इस बैठक के जरिए बातचीत होगी और अपने विधायकों को और मंत्रियों को कमलनाथ और बड़े नेता बताएंगे कि किस तरीके से फ्लोर को मैनेज करना है, किस तरीके से उनका जवाब देना है और ये भी बताना होगा कांग्रेस को कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है। चाहे किसानों की कर्ज माफी का मसला हो, 2 लाख का कर्जा माफ करने का जो कांग्रेस का वादा हो, कल ही कैबिनेट की बैठक में उसको दिसंबर तक तारीख बढ़ा दी गई है। तो इन सारे जो मसले हैं, जो वादे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में अपने किए थे, वचन पत्र के दौरान जो वादे किए थे, उनको पूरा करने की क्या कोशिशें हुई हैं और किस स्तर तक हुई हैं और कहां तक बात आगे पहुंची है, तो सभी विधायकों को इस बात के लिए बताया जाएगा कि क्या क्या कोशिशें सरकार की तरफ से हो चुकी हैं, क्या शुरुआत हुई है, किस स्तर तक उन वादों का काम पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें आज अपने विधायक दल को भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता बताएंगे ताकि वो तैयार रहें जवाब देने के लिए और विपक्ष को घेरने के लिए। चूंकि संख्या बल में विपक्ष 109 के पास है और तकरीबन 19-20 का ही फर्क है और भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े दिग्गज इस वक्त विधायक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, गोपाल भार्गव हैं, नरोत्तम मिश्रा सरीखे तमाम बड़े दिग्गज हैं जो कांग्रेस को परेशान कर सकते हैं, सरकार को हाउस के दौरान, सत्र के दौरान मुश्किलों में डाल सकते हैं। इसलिए कांग्रेस की ये भी कोशिश होगी कि अपने विधायकों को पूरी तैयारी के साथ हाउस में भेजा जाए। जी नवीन, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।